सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्वादश भाव स्पष्ट करना कि हम जब जन्म पत्र का बनाते हैं किसी बच्चे की तो उसका द्वादश भाव हम कैसे स्पष्ट करते हैं और ये द्वादश भाव स्पष्ट करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है ज्योतिष में। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो द्वादश भाव है इसका स्पष्ट करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये भाव में ग्रह की ताकत को बताता होता है, उस भाव की पावर को स्पष्ट करता है। जब कोई भाव संधि में चला जाता है यानी लगन हमारी संधि में चली जाती है या कोई ग्रह संधि में जब चला जाता है तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। वो जहाँ पर बैठा दिखाई दे रहा है उस भाव से संबंधित वो संपूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होता, कैपेबल नहीं होता है। इसलिए एक मर्मज्ञ ज्योतिषी को द्वादश भाव स्पष्ट का ज्ञान आवश्यक है, जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसको ध्यानपूर्वक देखना है, बार बार रिपीट करके देखना है। मैंने आपके लिए एक बहुत सरल तरीका निकाला है इसको स्पष्ट करने का। वैसे तो द्वादश भाव स्पष्ट करने के बहुत सारे घुमावदार तरीके हैं, लेकिन आज के टाइम में परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपके लिए सरलतम तरीका लेकर आया हूं, क्योंकि अधिकांश जो ज्योतिषी होते हैं इस ज्योतिष की गणित को इग्नोर कर देते हैं और ये इग्नोर करना कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है, अच्छा नहीं है। यदि वो ज्योतिष के गणित को इग्नोर करते हैं तो उनके अंदर एक कमी छुपी रह जाती है। ये कमी, ये कमज़ोरी उनका लाइफ टाइम तक पीछा करती है, चाहे वो कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हो जाएं। जब विद्वानों के बीच में वो बैठेंगे और कोई बात आएगी तो ये कमज़ोरी उनको कहीं ना कहीं कमज़ोरी महसूस कराएगी, अपने आप को निम्न स्तर पर दिखाएगी। इसलिए आपको ज्योतिष के गणित का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके पास चाहे कितने भी विकल्प आ गए हैं इन चीज़ों को सहज में प्राप्त करने के, जैसे मोबाइल में आपके पास ऐप है, कंप्यूटर में आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, एक क्लिक में आप इसको जान लेते हैं, आपको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जब तक आपको स्वयं अपने हाथ से करना नहीं आता है तब तक आपके लिए वो सार्थक नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपके सामने कोई एक्सरा आ जाता है, किसी की MRI रिपोर्ट आ जाती है, स्कैन आ जाती है, तो वो आपके लिए कोई काम की नहीं जब तक आपने उसकी स्टडी नहीं की है। इसी प्रकार हमारी ज्योतिष में मैथमेटिक की स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ज्ञान हमको ज़रूर होना चाहिए। चाहे आगे जाकर आप इसका प्रयोग ना करें, आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से आप ऐप सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज़ को जान लें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन स्वयं को इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो पर ध्यानपूर्वक बने रहें। मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत सहज में द्वादश भाव स्पष्ट करना सीख जाएंगे, समझ लेंगे। तो सर्वप्रथम हमको द्वादश भाव स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है लगन की। यदि आपको लगन स्पष्ट करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर लगन स्पष्ट करने का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ज्योतिषीय ज्ञान बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आता हूं। आप यदि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं द्वादश भाव स्पष्ट करने की और कि हम कैसे स्पष्ट करें। सर्वप्रथम हमको लगन की आवश्यकता होती है, लगन जान लेते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो लगन स्पष्ट है वो है 2, 11, 13, 7। द्वादश भाव की जो सारणी है उसमें सर्वप्रथम लगन ही भरी जाती है। यहाँ पर जो ये अंक है ये लगन ही होता है, लगन को ही भरा जाता है। तो लगन हमारे पास पहले से है, इस लगन के माध्यम से हम दशम लगन प्राप्त कर लेते हैं।
आप चाहे किसी भी पंचांग के माध्यम से किसी बच्चे की जन्म पत्रिका बना रहे हैं, उसमें दशम लगन सारणी दी हुई होती है। दशम लगन सारणी आपको एक ही होगी हर पंचांग में। लगन सारणी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो समय के हिसाब से होती है, उसमें समय दिया होता है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मेष लगन चलेगी। दूसरी जो सारणी होती है वो रेखांश और अक्षांश के अनुसार पर होती है। आप किसी बच्चे का जन्म कौन से स्थान पर हुआ उसके हिसाब से अलग होती है। और ये जो लगन सारणी आपको दिखाई जा रही है, ये है अथ विना नतम दशम भावश स्पष्ट सारणियम। ये मैं आपको निर्णय सागर पंचांग के अंतर्गत जो सारणी दी हुई है उसको दिखा रहा हूँ। वैसे आपको हर पंचांग में मिल जाएगी। आप चाहे मर्जी कोई भी पंचांग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये सारणी दी हुई होती है। यदि आपको ये सुलभ लगती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। और इसी सारणी से यो दशम लगन स्पष्ट होती है, इसी से हमको दशम लगन प्राप्त होती है। तो हमको जो ये लगन प्राप्त हुई है 2 11 13 7, इस 2 11 13 7 के माध्यम से यानी लगन के माध्यम से दशम लगन प्राप्त करनी है, दशम भाव लगन हमको प्राप्त करनी है। तो हमने ये देखना, आप देख रहे हैं 2 का अंक, ज्योतिष जो वो है वो 0 से चलती है। 2 का मतलब हाँ यहाँ पर आप 3 समझिए यानी मिथुन समझिए। 2 11 2 आपको 2 राशि यहाँ प्राप्त हो गए। अंशों की जो तालिका है ये ऊपर है, इसमें 2 11 ये देख लीजिए। 2 11 आप जब ऐसे मिलाओगे, मिथुन और 11 को मिलाओगे तो आपको ये बीच में जो अंक प्राप्त हो रहा है यही आपकी दशम लगन है। 2 27 51 23 ये आपकी दशम लगन है। और इस प्रकार से हम इसको अपने लिख लेते हैं। 2 10 27 51 23 ये आपको दशम लगन, आपके पास लगन हो गई और ये दशम लगन हो गई। और दशम भाव में, दशम लगन में हम इसमें 6 जोड़ लेते हैं तो हमको चतुर्थ भाव प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारी दशम लगन 10 27 51 23 है, इसमें हमने 6 को जोड़ा तो ये अंक हमको प्राप्त हुआ 4 27 51 23। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसको दशम भाव को और 6 को जोड़ेंगे तो जब संख्या 12 से ऊपर हो जाए तो उसमें से 12 को घटा लेना चाहिए। जो शेष अंश बचता है वो यहाँ पर लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 10 और 6 16 हो गए। 16 12 से बड़ी संख्या है तो यहाँ से हमने 16 में से 12 को घटाया तो हमको यहाँ पर शेष रह गए 4। तो 4 27 51 23 ये आपकी चतुर्थ लगन हो गई। ये चतुर्थ भाव आपके सामने ये आ गया है। अब चतुर्थ भाव में से हमने लगन को माइनस कर लेना। ये आपका जब 4 27 51 23 में से आप लगन जो आपको ये प्राप्त है 2 11 13 27 इसको घटाएंगे तो आपके पास ये संख्या प्राप्त होगी 2 16 38 16। अब आपके लिए ये अंक महत्वपूर्ण है। इस 2 16 38 16 में आपने 6 से भाग देना है। जब आप इस संख्या में 6 से भाग देंगे तो पहला जो अंक है ये 2 है, इस 2 में 6 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 संख्या छोटी है और 6 बड़ी है। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये भाग हमारा टूट गया। यहाँ पर हमने 0 रख ली। और ये जो 2 अंक हैं ये भी आपके लिए स्मरणीय हैं, ये याद रखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। ये जो 2 अंक हैं ये राशि के हैं और ये आपके पास हैं अंश के, ये कला है और ये विकला है। ये दोनों सेम रहते हैं, 60-60 के होते हैं। ये राशि अंश 30 होते हैं और राशि 12 होती हैं। तो एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30 अंश। 30 एक राशि में 30 तो 2 राशि में 60 हो गए। 60 में ये आपने 16 अंश जोड़ दिए तो आपको 76 अंश प्राप्त हुए। 76 अंश में आपने 6 से भाग दिया तो 12 बार गया। 12 की 72, 76 में से 72 घटाए तो आपको अंक प्राप्त हुए शेष 4। 4 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 60 से, क्योंकि अगली जो संख्या है वो कला विकला है। तो आपने जब 60 से गुणा किया तो 6 चौका 24 240 और जो यहाँ पर ऊपर के जो
कला हैं इनको भी इसमें प्लस कर देना है। आपको 278 ये प्राप्त हो गए। 278 में आपने 6 से भाग देना है। 278 में जब आप 6 से भाग दोगे तो 46 बार जाएगा और 46 गुणा 6 बराबर 276। 278 में से 276 घटाए तो आपको शेष बचा 2। अब 2 को फिर आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको 6 दूनी 12 120 और ये 16 ऊपर वाले इसमें जोड़ दिए तो ये आपको हो गया, मिल गया 136। 136 में फिर आपने 6 से भाग देना है। आपका भाग जाएगा 22 बार और 22 गुणा 6 बराबर 132। 132 में 132 को आपने 136 में घटाए 4। आपका ये सवाल, ये जो मैथमेटिक का प्रोसेस है यहीं पर पूरा हो गया। आपको ये अंक जो हैं ये संभाल के रखने हैं। 0 बार है 40 22। ये लब्ध जो अंक है भागफल के रूप में, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं अंकों को आपने लगन में जोड़ते चले जाना है। जब लगन में आप पहली बार जोड़ोगे तो आपको लगन संधि प्राप्त हो जाएगी। लगन संधि में आप जब फिर उसी लब्ध अंक को जोड़ोगे तो आपको द्वितीय भाव प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय भाव में फिर उसी लब्ध अंक यानी 0 12 40 22 को जोड़ोगे तो आपको लगन संधि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आपको जोड़ते जोड़ते तृतीय पूर्ण तक, तृतीय संधि तक चले जाना है। इसको पूर्ण भी बोल देते हैं, संधि भी बोल देते हैं। आपको ये अंक प्राप्त हो गया 4 15 2 57। अब चतुर्थ भाव आपके पास पहले से है ही। आपको वो दशम लगन में से, दशम लगन में 6 जोड़ने पर ये आपको प्राप्त है ही। 4 57 51 23। इसको आपको इसमें वही रख लेना जो ऑलरेडी आपके पास पहले से है। 4 57 51 23। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात एक नई आपके लिए आती है, एक नया टर्न आता है। अब आपको ये जो तृतीय संधि है यहाँ से एक, दूसरी में तृतीय भाव में 2 3 4 5 6 ऐसे ही जोड़ते जोड़ते चले जाना है। उल्टा प्रोसेस चलना है। आप जब तृतीय संधि में 1 जोड़ेंगे यानी राशि में जोड़ना है इसमें। अब जो आपका चतुर्थ संधि जो होगी वो होगी तृतीय संधि प्लस 1। इसको जोड़ोगे 4 15 2 57 में 1 जोड़ोगे तो 5 15 2 57। ये देखिए ये आपकी चतुर्थ भाव की संधि हो गई। इसी प्रकार आपने तृतीय भाव में 2 जोड़ा यानी 6 2 16 35। ये देखिए 6 2 16 35। इसी प्रकार से आपने लगन पर्यंत तक जोड़ते चले जाना है। लगन में आप जब जोड़ोगे तो ये आपका, इसी प्रकार से आपका जब लगन तक पहुंच जाएंगे आपने 6 जोड़ना है। फिर इन्हीं अंकों को इस सब में 6 जोड़ते चले जाना है। पूरा आपने द्वादश भाव तक इसी प्रकार से 6 जोड़ते चले जाना है। ये आपके द्वादश भाव स्पष्ट आपको मिल जाएंगे। यही सरलतम तरीका है आपके लिए द्वादश भाव स्पष्ट करने का। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने वाले, एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाले वीडियोस लेकर आते रहेंगे। यदि अभी भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।